हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद आप लोग को आगे करना भी नहीं है क्योंकि वो डिलीटेड है इस सेशन के हिसाब से। मतलब 2021 और 22 में 1.3 और 1.4 कम्प्लीटली डिलीटेड, तो आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि इससे पहले की वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना, बेस तो है ही। आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन आप लोगों ने 11th में भी पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा वहाँ से आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैं यहाँ पे भी करा दूँगा, ठीक है। बस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। भाई फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब क्या होता है? पहले भी सीख रखा है। जो डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। चाहे वो किसी एक के साथ इमेज क्रिएट कर रहे हो या एक से ज़्यादा के साथ इमेज क्रिएट कर रहे हो, लेकिन डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। जैसे पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, या एक एग्जांपल समझ लो पहले, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8, तो इसको बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट्स हैं और ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है जी। तो जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होने चाहिए। जैसे मान लो 1 का 5 से पेयर्ड हो गया, 2 का 7 से हो गया, 3 का 6 से हो गया, 4 का 8 से हो गया, है ना। 1 2 3 4 जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिलेशन में रहने चाहिए। ये फंक्शन की डिमांड है भाई, ठीक है। ये फंक्शन की डिमांड है कि डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, चाहे वो 1 2 3 A B, चाहे वो ऐसे क्यों ना हो। जैसे मान लो और फिर 3 से, मतलब 1 और 2 का रिलेशन जो है, 1 और 2 की जो इमेज है वो A बन रही है, 3 की इमेज B बन रही है, 2 के साथ बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन have image, has image or occupied in codomain। ठीक है जी, क्लियर हो गया। वही बात करी है हमने कि सारे एलिमेंट्स डोमेन में जो हैं वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए, उनकी एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर, ठीक है जी। फंक्शन क्लियर हो गया दोस्तों। फंक्शन जानना जरूरी है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 को 1-to-1 भी बोलते हैं, 1-to-1। एक है मैनी-1, मैनी-1, सेम वही मैनी-to-1। और दोस्तों ये जो 1-1 है ना, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है जी। और एक आता है लास्ट में ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, इसका नाम सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। और जहां पे ये सारे के सारे मतलब 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाइड कर गए तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अभी हम पढ़ेंगे ये सारा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये पढ़ने से पहले वी हैव टू चेक वेदर गिवन कंडीशन इज फंक्शन और नॉट। फंक्शन होगा तभी तो आगे काम करेंगे, तो इसलिए फंक्शन के बारे में जानना जरूरी था, ठीक है जी। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन
या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। भाई मतलब क्या हुआ, देखो इंजेक्टिव, नाम से पता चल रहा है इंजेक्शन, है ना। मतलब ये हुआ कि जो इंजेक्शन होता है उसकी जो नीडल होती है वो कहाँ पे पिंच करते हैं, किसी एक जगह, राइट। किसी एक जगह नीडल को पिंच करते हैं ना। तो मतलब क्या सीख रहे हैं हम इसमें कि डोमेन में जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो इमेज है वो यूनिक और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग और एक ही होनी चाहिए। जैसे मान लो हम एग्जांपल देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे ABC, ठीक है। 1 2 का एलिमेंट, 3 का एलिमेंट, ठीक है जी। ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। मतलब हमने क्या सीखा कि जो डोमेन के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं वो पेयर्ड होने चाहिए। वो सारे के सारे पेयर्ड कैसे होंगे, वो पेयर्ड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। मतलब इसका पेयर, इसकी इमेज सिर्फ एक ही बनेगी, ध्यान रखना। एक जो एलिमेंट है उसकी इमेज सिर्फ एक ही बनेगी, 2 की इमेज सिर्फ एक बनेगी, 3 की इमेज सिर्फ एक बनेगी, ठीक है जी। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे मान लो ये बोला था हमने, भाई एक की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब हम इसको 1 1 नहीं बोल सकते ना, इसको हम 1 1 नहीं बोल सकते क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज एक ही है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, हम क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट, मतलब एक और अलग इमेज होगी, ठीक है जी। समझ में आ गया। चलो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। आ रहा है जी समझ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे ABCDE, है ना, समझ लो। जैसे मान लो 1 का 1 से बना दिया, 2 का C से बना दिया, 3 का B से बना दिया। तो जो डोमेन के अंदर एलिमेंट हैं वो तो सारे पेयर्ड है ना, हमें अभी कोडोमेन से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। अभी सिर्फ डोमेन से मतलब है, डोमेन के एलिमेंट जो है वो इमेज जो बना रहे होंगे वो एक से और अलग बना रहे होंगे। चेक कर लो, एक से और अलग बना है, तो इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। एक बार फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं मैनी टू वन या मैनी वन, है ना। नाम से पता चल रहा है ना, मैनी टू वन, मतलब ये हो गया कि डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट, डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही होगी। लिखा ना मैनी टू वन, यहाँ मैनी बना और इमेज कितनी बनी, सिर्फ एक के साथ में, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ पे AB, एक की इमेज भी वही बन रही है, 2 की इमेज भी वही बन रही है ना। मैनी हो गया, मैनी टू वन, 2 की इमेज सिर्फ एक ही बन रही है और 3 की इमेज है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, मोर देन वन एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये लो जी, हो गया जी क्लियर। चलो जी अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या इसका नाम सरजेक्टिव, ऑन टू या सरजेक्टिव, ठीक है जी। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4 ABCD, ये हमारा X, ये Y, ये डोमेन, ये कोडोमेन।
ऑनटू फंक्शन का मतलब होता है जो कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे पेयर्ड होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, मतलब उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक से ही हो, वो 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, लेकिन यहां सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है जी, यहां सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे। जैसे मान लो ए का मैंने इससे कर दिया, बी का इससे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो चारों एलिमेंट थे वो ऑक्यूपाइड है कि नहीं, वो चारों के चारों पेयर्ड है कि नहीं। यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, यहाँ भले ही ब्लैंक रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने अभी बोला कि यहाँ कोई ब्लैंक रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, सोचो थोड़ा सा, मैंने क्या क्या कह दिया, सोचो बेटा, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। मैंने क्या बताया, फंक्शन की पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि जो कोड डोमेन में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रिलेटेड होनी चाहिए, उनकी एक इमेज होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैंने ये बोल दिया 1 2 3 ए बी पेयर्ड, तो आप चलो ठीक है, ये तो दोनों पेयर्ड हो गए, ए और बी पेयर्ड हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, इनकी कोई प्री इमेज हो गई, लेकिन ये एलिमेंट तो खाली रह गया। तो डोमेन में कोई एलिमेंट खाली रह गया, उसका कोई इमेज ही नहीं है, तो क्या हम उसको फंक्शन बोलेंगे? अगर फंक्शन ही नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, फिर तो कुछ काम ही नहीं करना बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है जी, चलो इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या पढ़ा हमने? कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड, यानी उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है जी, क्लियर है ये सब? यहाँ के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है जी, चलो एक लास्ट सीख लेते हैं। लास्ट हमने देखा था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है जहां पे वन वन और ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाइड कर जाए हमारे फंक्शन को, तो वो क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव। ठीक है जी, वेयर वन वन और ऑन टू, where one or onto both satisfied the function, it is called bijective। चलो जी, ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स जब तक नहीं लेंगे ना इसको और अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाना है। एक बार कॉपी कर लो इसको। चलिए जी, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हमें बताना है इसमें। पहला चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं है। आप चेक करो फंक्शन में ये सारे के सारे एलिमेंट जो डोमेन में है वो ऑक्यूपाइड है, बिल्कुल। चलो फंक्शन तो हो गया, ठीक। चलो फिर वन वन चेक करते हैं। वन वन में क्या करते हैं, इसके जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वो यूनिक और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। देखो सबका एक के साथ ही है, चलो ठीक है, वन वन फंक्शन भी हो गया है। ऑन टू देखो, ऑन टू में क्या करते हैं, कोडोमेन जो है, कोडोमेन के एलिमेंट सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, इनकी कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देख सकते हो ई जो है यहाँ पे रहता है, ई की कोई प्री इमेज बनी ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो, फंक्शन है, सबका एलिमेंट बन रहा है, चलो जी फंक्शन तो हो गया, ठीक है। वन वन भाई 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं, उन चारों की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही है। ध्यान से देखो, 1 का इमेज भी 2 है, मतलब बी है, और 2 की इमेज भी बी है। वन वन में क्या सीखा था, इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक, राइट। तो वन वन तो नहीं है ये, हाँ मैनी वन है,
ठीक, मैनी वन तो हो गया ये, है ना। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में यहाँ देखो EFA खाली है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। करेक्ट है जी। यहाँ देख लो सेम वही 1 और 2 दो एलिमेंट की, पहले तो फंक्शन है, 1 और 2 दो एलिमेंट की इमेज एक ही है, तो 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक, मैनी वन हो गया ये। ठीक, चलो अब बाकी ऑन टू की बात करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है, इन तीनों की प्री इमेज है कि नहीं, है ना प्री इमेज। भाई एक ही क्या है, प्री इमेज 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्यूपाइड तो है, ऑन टू फंक्शन। चलो जी आगे देखो, फंक्शन बिल्कुल है, फंक्शन पास कर गया 1 1 एक एलिमेंट की एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज। चलो जी 1 1 भी पास कर गया, ठीक है। और ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू कोडोमेन चेक करो, कोडोमेन में सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, ऑन टू भी हो गया। तो दोस्तों अगर 1 1 भी और ऑन टू भी हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी तो कह सकते हैं। करेक्ट है जी। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेक करो फंक्शन है, फंक्शन ये नहीं है फंक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, इसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो आगे हमें देखना नहीं है, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। चलो यहाँ देख लो, फंक्शन है, बिल्कुल है। 1 1 फंक्शन है, 1 2 अलग अलग इमेज, लेकिन इन दोनों की एक इमेज बन रही है, 1 1 नहीं है, नहीं है, मैनी वन है ना। ऑन टू देखो, ऑन टू यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया भाई, कोडोमेन में एक एलिमेंट रह गया जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे, शायद आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कि भाई मैथमेटिकली इसको शो कैसे करेंगे। ये तो हमारे पास कुछ मतलब डायग्राम थे, डायग्राम से हमने समझ लिया, है ना, एरो डायग्राम से समझ लिया। अब हम जानेंगे कि फंक्शन में जब हमारे सामने कोई केसेस होता है, कोई इक्वेशन आ जाए, उसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार कॉपी कर लो इसको। चलिए जी, अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इसमें इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करना है। पहला क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है n2n गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सीख लेना, इसका बेस समझ लेना। भाई 1 1 में सोचना कैसे होता है, कोई एक वैल्यू फंक्शन में रखो और अगर रिजल्ट कोई एक ही आ रहा है तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। सीख लेना ध्यान से, ठीक है। और ऑन टू में क्या होता है, जब कोई वैल्यू रख रहे हैं, सेम यही देखना है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट की कोई प्री इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। समझ नहीं आया? चलो देखो दिखाता हूँ मैं। n2n का मतलब नेचुरल नंबर, है ना। पहला समझते हैं, ध्यान से समझना भाई ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये हमारा x होगा, तो ये हमारा fx होगा। भाई x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट किसका मिलेगा, fx का ही तो मिलेगा। करेक्ट है जी। फंक्शन ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है, समझना ध्यान से। यहाँ पे 4 x1 fx1 fx2 दोनों किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन में दे रखा है ना नेचुरल नंबर, fx1 fx2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। कब, यदि x1 इक्वल टू हो जाए x2। हाँ समझना ध्यान से। अब क्वेश्चन में ये हमें शो करना ही है हर क्वेश्चन के अंदर, x1 x2
यही तो प्रूफ कर रहे हैं हम, यही तो बराबर करना है कि अगर कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बराबर का मतलब ये हो गया कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एक रिजल्ट दे रहा है या दो रिजल्ट दे रहा है ना। x1 इक्वल टू x2, अभी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, भाई यही तो बोल रहा है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो ये फंक्शन क्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, आपने क्या सीखा हुआ है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये फंक्शन दोनों वैल्यू आती है, प्लस भी और माइनस भी, यानी x1 अगर मैं निकालूं यहाँ से तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, प्लस की भी और माइनस की भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आएगा, ये आता है पॉजिटिव अगर नेचुरल नंबर है तो। ठीक है जी। अब समझो भाई इन क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये चीज़ का मतलब क्या है, अभी भी नहीं आ रही समझ में। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये फंक्शन है 2, एक फंक्शन है 4। चलो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा। तो अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो ये रिजल्ट हो गया 4। समझना ध्यान से, 2 का स्क्वायर किया, एक हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से 2 ले ली, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कुछ आएगा, यहाँ पे टैली होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या सीख रहे हो आप कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट हैं उनका जब हम स्क्वायर करते जाएंगे तो वो ना किसी नेचुरल नंबर से, मतलब ये n नेचुरल नंबर था ना, किसी नेचुरल नंबर पे इमेज क्रिएट करेगा ना। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट की इमेज तैयार हुई है कि नहीं। तो 1 में हमने क्या सीखा है कि जो डोमेन में एलिमेंट्स है उन सबकी इमेज होनी चाहिए। देयरफॉर f1 इज या फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब ऑन टू का यहीं पे आप सीख सकते हो। ऑन टू में हम क्या देखते हैं, जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, सीखना बच्चों ध्यान से, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे सारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, चलो ठीक है। कोडोमेन की अगर बात करें, ये 1 ऑक्यूपाइड हो गया, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है, 3 किसी का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे तो 4 ऑक्यूपाइड हुआ ना किसी से, ये वो 2 और 3 तो नहीं हुए, तो कोई एक भी एलिमेंट रह गया, तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई प्री इमेज तो है ही नहीं, तो f इज नॉट ऑन टू। दोस्तों ऑन टू को इनटू फंक्शन भी बोलते हैं, इनटू फंक्शन, याद रहेगा। चलो ये एक बार कॉपी कर लो और समझते हैं, दूसरा पार्ट भी समझते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, फटाफट कॉपी कर लो। देखो कोई दिक्कत नहीं हो और सीखते जाओ, हो जाएगा सब क्लियर। देखो अगला है z टू z। z का मतलब इंटीजर है ना, इंटीजर का मतलब चलो ऐसा करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... चलो यहाँ पे भी ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... ठीक है जी। अगर यहाँ पे x लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, fx, और इक्वेशन क्या दे रखी है, fx = x², और ये है इंटीजर। इंटीजर का मतलब प्लस भी वैल्यू माइनस भी वैल्यू। तो अब एक बात बताओ, अगर हमारा f1 f2 दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, मतलब x में लिख देते हैं, चलो fx1 fx2 अगर दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, कब, यदि x1 बराबर होगा x2 के। चलो स्क्वायर करो इसका, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है जैसा, है ना, x2। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो अब दोनों वैल्यू आएगी ना प्लस माइनस, दोनों वैल्यू आएगी प्लस माइनस। उसमें तो हमने माइनस इग्नोर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे
लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, है ना, इंटीजर से। अब दिमाग लगाओ और सोचो थोड़ा सा, -2 का स्क्वायर करो दोस्तों, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, देखना बच्चों क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो देख लो किसी डिजिट का, मतलब कोई इंटीजर का, दो इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं, भले ही वो अलग अलग हो लेकिन उसका रिजल्ट सेम आता है। डिजिट अलग अलग है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, -2 भी 4 बनाएगा और +2 भी 4 बनाएगा। समझ रहे हो भाई, -2 +2 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक ही एलिमेंट बन रहा है ना। तो ये बताओ 1 1 होगा। 1 1 का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सारे मतलब सारे के सारे एलिमेंट का एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये तो दोस्तों मैनी टू 1 हो गया, ये 1 1 तो नहीं हुआ। देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक, f इज नॉट 1 1, बल्कि ये तो मैनी 1 हो गया, है ना। अब आप उसके लिए क्या ऑन टू के लिए जा सकते हैं। ऑन टू में सेम वही बात आ गई। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 किसी का स्क्वायर होता है, 1 किसी का स्क्वायर होता है, क्या 2 और 3 आएगा, सेम वही बात होगी कि नहीं। क्या ये और ये आएंगे किसी के स्क्वायर होके, ये आएगा किसी के स्क्वायर होके, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट प्री इमेज क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। आ रहे दोस्तों समझ में। तो बस मैंने सोचने का तरीका आप लोगों को यही बता दिया कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक कोई सी डिजिट अपने माइंड में कर लो, ठीक है, 1 कर लिया, चलो, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस दोनों होगा। अब ये देखो कि x1 हमारा कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ अगर इंटीजर है तो प्लस भी होगी माइनस भी होगी। तो मतलब कोई हमने 1 एलिमेंट रखा तो उसके 2 रिजल्ट आ गए। 1 का रिलेशन 2 से बन रहा है, 1 की इमेज 2 से क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 फंक्शन वो नहीं होगा, है ना। ऑन टू ऐसे भी सोच सकते हैं। ऑन टू में यहाँ पे किसी का स्क्वायर देख लो, जैसे सारी एलिमेंट लिख दिए, क्या 1 तो स्क्वायर होगा, 2 किसका स्क्वायर नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो सारे एलिमेंट तो देखो कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लैंक रह गए ना, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो भी क्या होगा, हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ये सोचने का तरीका है। चलो कॉपी करो, एक और समझते हैं। अब एक तीसरा पार्ट रियल का समझते हैं। चलो जी, रियल नंबर पता है ना दोस्तों, पॉइंट भी आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। जैसे 3 -2 1.5 फिर 1 फिर 0 1 2 3 4 ... ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे -3 -2 -1.5 -1 0 1 2 3 4 ... ठीक है जी। ये डोमेन है हमारा, ये कोडोमेन है, ठीक है। और fx जो हो दे रखा है हमारा भी रियल नंबर। सेम वही काम है दोस्तों, ध्यान से सीखना, सेम वही काम है। fx1 fx2 बिलोंग करता है, अभी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। इफ x1 बराबर होगा x2 के। दोस्तों स्क्वायर करना है हमें, चलो स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं x1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो अभी क्या आएगा, प्लस माइनस वही आने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एलिमेंट रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं, है ना। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करो, सेम वही बात होगी ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 बन रहा है, इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो भी 1 आएगा। ये मैनी टू 1 हो गया, 1 1 तो है नहीं, 2 एलिमेंट का स्क्वायर कोई एक ही बन रहा है, एक ही इमेज आ रही है, तो f इज नॉट 1 1। अब वही सीखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 1 -1 नहीं होगा, माइनस का तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, fn इज नॉट ऑन टू। आ रहा है जी समझ में। देखो सबका तरीका एक ही है, बस डिपेंड ये करता है कि हमारे पास ये
क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसका मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। चलो अब एक बार कॉपी कर लो, मैं समझा देता हूँ। देखो जी, जैसे एक फोर्थ पार्ट है, इसके लिए क्वेश्चन में क्या रखा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x अगर लगाएंगे तो fx की वैल्यू आएगी। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है ना। fx हमारे पास है अभी x क्यूब। सोचो थोड़ा सा, अब दिमाग लगाओ। x की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 पुट करी, एक एलिमेंट 1 लगाया, उसका क्यूब करो, क्या रिजल्ट 2 आएगा या 1 आएगा? 1 आ रहा है। 1 का रिजल्ट 1, 2 का रिजल्ट 8, 3 का रिजल्ट 27। तो एक एलिमेंट रख रहे हैं तो उसकी इमेज एक ही बन रही है। ऐसे आपको पता चल गया ना, 1 1 फंक्शन हो गया। और ऑन टू नहीं हुआ, 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, बीच में सारे एलिमेंट छूटे कि नहीं? करेक्ट है जी। बिलोंग टू नेचुरल नंबर इफ x1 इक्वल टू x2। अब क्यूब करो बेटा, क्यूब 1 क्यूब x2 क्यूब। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो चलो 8 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कुछ 8 मैच हो रहा होगा, है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हैं उन सब का पेयर्ड बन रहा है, उन सब की इमेज बन रही है। बन रही है कि नहीं? f इज 1 1। ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं भाई, 1 बना फिर 8 बना, बीच के तो सारे एलिमेंट ब्लैंक रह गए, उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो फंक्शन जो होगा इज नॉट ऑन टू। अब ये वाला सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, ऐसे ही सोच लो। z यानी इंटीजर, तो इंटीजर में सपोज करो -1 रख दिया हमने, -1 की क्यूब करो, क्या आएगा? -1। चलो -2 की क्यूब करो, क्या आएगा? -8। 2 की क्यूब करो, क्या आएगा? 8। तो मतलब यहाँ एक एलिमेंट लगा रहे हैं तो उनका जो इमेज है वो एक ही बन रहा है, 2 नहीं आ रहे हैं। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, और ऑन टू वैसे भी नहीं होगा। देख रहे हो इनके बीच में गैप नहीं है क्या, है ना। ये क्या है, ये डोमेन की तरह वैल्यू होगी, ये को डोमेन हो गया, है ना। को डोमेन में देख सकते हो गैपिंग आ रही है, सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन समझ के इसको कर देते हैं खत्म। 11 आप देख रहे हैं सीधा, fx इक्वल टू एक्स पावर 4 रियल टू रियल, fx इक्वल टू एक्स पावर 4। लगाओ दिमाग, वही दिमाग लगाओ। अगर x1 इक्वल टू x2 हमने माना, x1 की पावर 4 कर दी तो x2 की पावर 4, तो x1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? +-x2, यही तो आएगा। तो +-x2 का मतलब कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इमेज बन गई, है ना। तो अगर एक वैल्यू पे 2 इमेज बन रही है तो वो 1 1 नहीं होगा, है ना, 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू के लिए भी सोच लेते हैं, ऑन टू के लिए भी सोच लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, दूसरे को डोमेन में कोई एक ऐसी फंक्शन जिसकी पावर 4 हो, है ना। जैसे मान लो ये है, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एक एलिमेंट हमने 16 लिख दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4, चलो 1 की पावर 4 करते हैं, बन गया। 2 की पावर 4 करेंगे, बेटा 16 आ गया ना, बीच में ब्लैंक रह गई कि नहीं, इनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं बनी, है ना। तो ये 1 1 तो है नहीं, पहले ही हमने प्रूफ कर लिया, और ऑन टू भी नहीं है ना। देखो कौन सा ऑप्शन है, f इज 1 1, ये रहा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है जी, समझ गए। चलो एक बार 12 डिस्कस कर लेते हैं। आर बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू 3x। चलो जी, अब जो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना तो सिंपल सा कर लिया करो। सिंपल सा कैसे,
भाई एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यही हम लेट करते हैं ना, यही लेट करते हैं ना। मतलब एक वैल्यू के ऊपर कोई एक फंक्शन आएगी तो वो 1 1 होगा। पहले हम उसी के लिए जाते हैं, तो एफ एक्स की जगह अगर 3x लगा दिया, एफ वाई की जगह 3y आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी एक वैल्यू लगाएंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, यानी ये हो गया 1 1। करेक्ट है जी। चलो अब ऑन टू के लिए जाते हैं। अब ऑन टू के लिए दोस्तों देखो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, तो उसका तरीका मैंने आप लोग को अलग बता दिया है ना। इन क्वेश्चंस के जो इक्वेशन टाइप में जैसे मतलब लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इनका तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, लेट करो एफ एक्स इक्वल टू वाई। इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू निकाल दो इन द टर्म ऑफ y। तो x की वैल्यू ये निकाल दी, तो एफ एक्स हमारा नया एफ एक्स क्या बन गया, y/3। वो किसके बराबर होगा, सेम एफ एक्स के बराबर होगा। चेक करो, अब बेटा ये x है, ये x है, और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 3x के, है ना। 3x का मतलब ये कैंसिल, तो ये दोनों फंक्शन किसके बराबर हो गए, y के। मतलब ये हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, जैसे y आया है, एक कोई एलिमेंट पे y आ गया, तो इसकी जो इमेज है वो एक बन रही है ना y पे, मतलब ये हुआ ना, ये x है, ये y है, यहाँ पे कोई एलिमेंट हमने रखा तो वो x को दे रहा है, ये दोनों बराबर ही तो है, एफ एक्स बराबर y, ये देखो x की वैल्यू y के बराबर हो गई, है ना। तो इससे क्या फंक्शन निकलता है ये, कि ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे उनकी एक प्री इमेज बन जाएगी। ठीक है जी। तो जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चों वो ऐसे रख के करना, पहले एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, पहले एफ एक्स इक्वल टू मतलब एक्स रखना ये, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, एक पर एक फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए वाई चेक कर लेना, मतलब एक्स की वैल्यू इन द टर्म ऑफ वाई निकाल देना। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ये क्या आ गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। चेक करो, ये 1 1 और ऑन टू। ठीक है जी, कॉपी कर लो एक बार।